अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। पाकिस्तान बमुकाबला भारत एशिया कप का सबसे बड़ा मैच आज होने जा रहा है। दोनों हरीफ एक दूसरे के आमने-सामने, दोनों टीमें एक दूसरे से टकराएँगी। बड़ा दिन है, बड़ा मैच है और यूँ कहिए कि क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े हरीफ एक बार फिर एक दूसरे के आमने-सामने होंगे और एशिया कप का ये ग्रुप ए का मैच है। अब मामला क्या है इस मैच के हवाले से? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि भारत में इस वक़्त चल रही है बॉयकॉट की मुहिम और भारत के लोग ये कह रहे हैं कि इस मैच को नहीं होना चाहिए। भारत का मीडिया ये कह रहा है कि इस मैच को नहीं होना चाहिए और भारत की जो हुकूमत है उसने आखिरकार मरता क्या ना करता वाला जो मामला था उसके साथ ऐसा हुआ है और ना चाहते हुए भी उसे ये मैच खेलना पड़ रहा है। अब आज का मैच वैसे तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, फ़ातेह साइड जो है वो सुपर 4 में रसाई हासिल कर लेगी। थोड़ा-सा इन दोनों टीमों के जो टी20 अपीयरेंसेस हैं एक-दूसरे के सामने जो मुकाबले हुए हैं, उनके बारे में ज़रा बात करेंगे और फिर ये बताएँगे आपको कि भारत में इस वक़्त कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म फैल चुका है कि इस वक़्त जो बॉयकॉट की मुहिम है, वो अदालत तक पहुँची। अदालत ने भी उसको रोका, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मुहिम को रोका, लेकिन मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो इस वक़्त एक्सट्रीमिस्ट बन चुका है। भारत का मीडिया तो एक्सट्रीमिस्ट था ही, मोदी की ज़बान बोलता था, लेकिन अब भारत का जो मीडिया है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। क्या मामला है इस पर हम बात करते हैं। थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं कि इससे कबल पाकिस्तान और भारत जो है वो लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मैच में मद्देमुकाबिल थे और अगर अभी दोनों की जो परफ़ॉर्मेंस है उसकी बात की जाए, दोनों टीमों की अच्छी परफ़ॉर्मेंस हुई है। भारत ने एशिया कप में यूएई के ख़िलाफ़ 9 विकेटों से फ़तह हासिल की। पाकिस्तान ने जो है वो भी ओमान को बहुत ज़बरदस्त मैच हराया था और उससे पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और यूएई के ख़िलाफ़ जो सह मुल्की सीरीज़ थी वो जीती थी। अब दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा है और 41 डिग्रीज़ तक पहुँच जाता है वहाँ का टेम्परेचर, लेकिन मैच के दौरान जब सूरज ग़ुरूब हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। अब एशिया कप में इन दोनों मुल्कों का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा दिलचस्प है। भारत ने अब तक 19 मैचों में से 10 में कामयाबी हासिल की है, जबकि पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं और पाकिस्तान की जो भारत के ख़िलाफ़ एशिया कप में आखिरी फ़तह थी, वो आई थी 2022 में। और अगर हम टी20 फ़ॉर्मेट की बात करें तो भारत ने 2 और पाकिस्तान ने 1 बार कामयाबी हासिल की है, ये हम एशिया कप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल टी20s की बात करें, पाकिस्तान और भारत जो है वो टी20 क्रिकेट में 13 मर्तबा आमने-सामने आए हैं। भारत का पलड़ा भारी है, 13 में से भारत ने 9 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान जो है उसने 3 मैचों में कामयाबी हासिल की है, 1 मैच जो है वो बराबर रहा था। अच्छा, अब अगर एशिया कप की बात करें, भारत जो है वो 8 बार एशिया कप का चैंपियन बना है, पाकिस्तान ने ये एज़ाज़ 2 मर्तबा हासिल किया है और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दुबई में चूँकि ये मैच होने वाला है, दुबई की जो पुलिस है, उसने क्रिकेट शायकीन को बड़ी सख्त वार्निंग जारी कर दी है और पुलिस हुकाम ने ये वाज़ेह किया है कि स्टेडियम में किसी भी किस्म का तशद्दुद अगर हुआ, बदज़बानी हुई अगर या फिर नस्ल परस्ताना रवैया हुआ, तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुबई पुलिस जो है उनके इवेंट सिक्योरिटी कमेटी के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल सैफ महीर अल मज़रूई, उनके मुताबिक तशद्दुद या बदज़बानी करने वालों को 1 से 3 महीने कैद हो सकती है, 10 से 30,000 दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है और अगर पाकिस्तानी करेंसी में आप लगाएँ तो ये तकरीबन साढ़े 7 लाख से 23 लाख रुपए का जुर्माना बनता है। तो इसीलिए दुबई की जो पुलिस है उसने शायकीन को मशवरा दिया है कि वो खेल के दौरान अच्छा रवैया रखें, मज़बूत रवैया अपनाएँ और दुबई पुलिस ने ये भी कहा है कि खिलाफ़ वर्ज़ी करने वालों के खिलाफ़ फ़ौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि स्टेडियम का माहौल जो है वो ख़राब ना हो और शायकीन जो है वो भी बाहिफ़ाज़त रहें। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा भारत के एक्सट्रीमिज़्म की तरफ। एशिया कप का जो मेज़बान होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो एहलकार हैं वो सारे मंज़र-ए-आम से गायब हो चुके हैं, दुबई से गायब हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक जो भारतीय बोर्ड है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के बॉयकॉट की मुहिम की वजह से पाक-भारत मैच में किसी भी आला ओहदेदार को दुबई भेजने का फ़ैसला नहीं
नहीं किया और बीसीसीआई के ज़्यादातर ऑफ़िशियल्स जो हैं वो मैच से खुद को दूर रख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की जो आवाम है वो उनके ऊपर खूब लान-तान करेंगी, खूब उसके ऊपर जो है वो शोर होगा और भारतीय मीडिया जो है उस पर बोर्ड के ओहदेदारों की मैच में नज़र ना आने की जो पॉलिसी है उसको खामोश बॉयकॉट कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये खामोश सा उन्होंने बॉयकॉट किया है और भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दरख्वास्त आई थी पाकिस्तान भारत मैच पर पाबंदी के लिए और वहाँ पर ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें कहा गया कि जी 14 सितंबर को जो ये मैच हो रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच है उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसे गैर आइनी करार दिया जाए, ये इस्तदा की गई थी और इस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पाक भारत मैच को रुकवाने के लिए जो दरख्वास्त थी उसकी जो फ़ौरी समाअत की इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी और अदालत ने ये कहा कि भई इसमें हंगामी नौइयत क्या है कि ये फ़ौरी तौर पर हमें मामला सुनना है और सॉल्व करना है और उन्होंने बिल्कुल साफ़ कह दिया कि जी इस वक़्त कुछ नहीं हो सकता, मैच होना चाहिए और उन्होंने ये कहा कि जी ये एक मैच है और इस मैच को मैच ही रहने दिया जाए। अच्छा, अब ये तो एक तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? भारतीय जो कप्तान हैं सूर्या कुमार यादव, उनको चूँकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया सूर्या कुमार यादव ने और ये हाथ मिलाना उसको महँगा पड़ गया जी। ये ट्रॉफ़ी की रुनमाई की तकरीब थी और उसमें जो है वो सूर्या कुमार यादव ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया और उसके बाद से भारतीय कप्तान पर सख्त तनकीद हो रही है और भारतीय मीडिया ने इस हवाले से जो है वो हेडलाइंस लगाई हैं, बहुत शोर हो रहा है उस पर और फिर दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, वो भी भारतीय कप्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और एक सारिफ ने ये लिखा कि जी भारतीय कप्तान का पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से हाथ मिलाना ये बेशर्मी की इंतहा है। एक ने ये लिखा कि जी आप अपने आप को आईने में कैसे देख लेते हैं और कई भारतीय शायकीन जो हैं वो मैच का बायकॉट करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो जो ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है वो है जी नो क्रिकेट विद टेरर यानी कि जी वो बेसिकली तो उनका मुद्दा यही है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दियाँ करवाता है भारत में जबकि एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। असल में जो है वो उनके दहशतगर्द, उनके रॉ के एजेंट पाकिस्तान में होते हैं और हमने उनको पकड़ा भी है, सारी दुनिया जानती है ये। लेकिन भारत जो है वो उसने इस वक़्त भारत पर जो ट्विटर की जो एक कैंपेन सी चल रही है वो है जी नो क्रिकेट विद टेरर। तो ये मामला चल रहा है जी इस वक़्त भारत में और भारत यूँ कहिए कि वो जो मैच है उससे भारतीय अवाम भाग रहे हैं कि किसी तरीके से ये मैच ना हो। अब अगर टीमों की बात की जाए, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों टीमों की वीकनेसेस हैं। ज़ाहिर है क्रिकेट इस वक़्त जो है वो टी20 क्रिकेट की दुनिया में भारत इस वक़्त नंबर 1 टीम है, तो उसका पलड़ा कुछ भारी भी होगा। लेकिन अगर हम मॉरल ग्राउंड की बात करें, क्रिकेट ग्राउंड में जो कोई भी जीते, कोई भी हारे ये तो बाद में फैसला होगा। लेकिन जो मॉरल ग्राउंड है, उस मॉरल ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है और अब हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान और भारत जब मैच खेलने के लिए मैदान में उतरे तो पाकिस्तान की टीम के जो ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, जो बड़े अच्छे स्पिनर्स भी हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स भी हैं, एक नई टीम है, एक यंग टीम है, दोनों टीमों का नया कप्तान है, एक तरफ सूर्य कुमार यादव है, एक तरफ जो है वो सलमान आगा है। ये दोनों जो हैं वो जब मैदान में उतरेंगे अपनी-अपनी टीमों के साथ, तो हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान की टीम जीते, अच्छा खेले, लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। देखते हैं कि क्या होता है इस मैच का फ़ैसला, लेकिन दिल हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।